महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें कोई भी नहीं जीता। जो हार गए वो मारे गए और जो जीत गए वो जिंदा रहकर भी अंदर से मर गए। हम सब ने सुना है कि दुर्योधन की जांघ कैसे टूटी, दुशासन की छाती कैसे चीरी गई। कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी ने लाखों योद्धाओं को निगल लिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे विनाश की असली जड़ कौन था? वो अंधा राजा धृतराष्ट्र जिसके पुत्र मोह ने पूरी दुनिया में आग लगा दी। वो महारानी गांधारी जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने बेटों के पापों को अनदेखा कर दिया। कुरुक्षेत्र के बाद उनका क्या हुआ? क्या पांडवों ने उन्हें महल से निकाल दिया था या उन्होंने उन्हें माफ कर दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, पांडवों की सगी मां कुंती जिसने जिंदगी भर अपने बेटों के लिए सिर्फ दुख सहा था, क्या जीत के बाद उसे कोई सुख मिला? टीवी सीरियल्स हमें कुरुक्षेत्र की जीत के बाद की कहानी कभी नहीं बताते। आज साहब की साहिबी में हम खोलेंगे वेद व्यास की महाभारत के आश्रम वासिक पर्व का वो सबसे खौफनाक और रुला देने वाला सच, जब 100 पुत्रों को खोने वाले अंधे बाप, आंखों पर पट्टी बांधने वाली मां और जीतने वाले पांडवों की मां, तीनों एक साथ एक भयंकर जंगल की आग में जिंदा जलकर राख हो गए। इस रूह कांप देने वाली कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। उन्होंने धृतराष्ट्र और गांधारी को वही सम्मान दिया जो एक राजा और माता पिता को मिलना चाहिए। लगभग 15 सालों तक धृतराष्ट्र और गांधारी उसी महल में पांडवों के साथ रहे। युधिष्ठिर तो उनका बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन उस महल में एक शख्स ऐसा था जिसके सीने में कुरुक्षेत्र की आग अभी भी धधक रही थी। वो था गदाधारी भीम। भीम कभी नहीं भूला था कि इसी धृतराष्ट्र ने उन्हें लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की थी। इसी की शह पर द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। जब भी धृतराष्ट्र और गांधारी खाना खाने बैठते, भीम जानबूझकर उनके पास से गुजरता और ताने मारते हुए कहता, अरे, अंधा राजा अपने 100 बेटों का खून पीकर भी जिंदा है। मैंने दुशासन का खून पिया, दुर्योधन की हड्डियां तोड़ी, और ये बेशर्म यहां बैठकर हमारा दिया हुआ अन्न खा रहे हैं। सोचिए, उस अंधे बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। भीम के तानों ने धृतराष्ट्र और गांधारी का जीना नर्क बना दिया था। वो दोनों अपने कमरे में छिपकर पागलों की तरह रोते रहते थे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। अंत में 15 साल के उस मानसिक नर्क के बाद धृतराष्ट्र का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उन्होंने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, पुत्र, अब हम इस महल में और नहीं रह सकते। हमारे पापों का घड़ा बहुत भारी है। हम अपने आखिरी दिन जंगल में वनप्रस्थ यानी संन्यास बिताएंगे और घोर तपस्या करके अपने कर्मों का प्रायश्चित करेंगे। युधिष्ठिर ने बहुत रोका, रोए, भीख मांगी, लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी ने राजमहल के रेशमी वस्त्र उतार दिए, पेड़ों की छाल पहनी और जंगल की तरफ निकल पड़े। लेकिन तभी महल के दरवाजे पर एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने पांडवों के होश उड़ा दिए। धृतराष्ट्र और गांधारी के पीछे पीछे राजमाता कुंती भी सन्यासियों के कपड़े पहनकर महल से बाहर निकल रही थीं। युधिष्ठिर भागकर कुंती के पैरों में गिर पड़े। माता, ये आप क्या कर रही हैं? आपने तो जिंदगी भर हमारे लिए सिर्फ जंगल की ठोकरें खाईं, भीख मांगी। अब जब हमारे राज करने का, आपको सुख देने का समय आया है, तो आप हमें छोड़कर उस अंधे राजा के साथ जंगल क्यों जा रही हैं? कुंती ने अपने बेटे को उठाया और महाभारत का सबसे बड़ा फलसफा कह दिया। कुंती ने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मैंने कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ इसलिए करवाया था ताकि तुम 5 भाइयों को तुम्हारा हक मिल सके। तुम दर दर की ठोकरें ना खाओ। मैंने ये युद्ध अपने लिए किसी सिंहासन या सुख की लालच में नहीं करवाया था। अब मेरा काम पूरा हो गया। गांधारी की आंखों पर पट्टी है और धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं। मैं जंगल में उन दोनों की आंखें बनूंगी और उनके अंतिम समय में उनकी सेवा करूंगी। ये सुनकर 5 पांडव फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन कुंती नहीं रुकी। और इस तरह संजय को साथ लेकर ये तीनों बूढ़े लोग हिमालय के घने जंगलों यानी हरिद्वार के पास की तरफ निकल पड़े।
जंगल में रहते हुए 3 साल और बीत गए। उन तीनों ने खाना छोड़ दिया था। वो सिर्फ सूखी पत्तियां और हवा पीकर जिंदा थे। उनके शरीर सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। वो सिर्फ ध्यान में बैठे रहते थे। लेकिन फिर आया वो मनहूस दिन। एक दोपहर जंगल में अचानक भयंकर सूखा पड़ा और पेड़ों के घर्षण से जंगल में आग लग गई। देखते ही देखते वो आग एक भयानक रूप ले चुकी थी। हवाओं के साथ आग की 50-50 फुट ऊंची लपटें उन तीनों की कुटिया की तरफ तेजी से बढ़ने लगीं। पूरा जंगल धू-धू कर जल रहा था। जानवरों की चीखें गूंज रही थीं। संजय, जिनकी आंखें ठीक थीं, उन्होंने धृतराष्ट्र से चिल्लाकर कहा, महाराज, आग हमारी तरफ आ रही है। उठिए, हमें यहां से भागना होगा। नदी की तरफ दौड़िए। लेकिन धृतराष्ट्र अपनी जगह से नहीं हिले। उन्होंने शांत आवाज में संजय से कहा, नहीं संजय, भागकर कहां जाएंगे? हमारे शरीर इतने कमजोर हैं कि हम 2 कदम भी नहीं दौड़ सकते। और वैसे भी हम यहां ये जान बचाने नहीं, बल्कि अपने पापों की सजा काटने आए थे। आज ईश्वर ने ये आग हमें हमारे कर्मों से मुक्त करने के लिए भेजी है। धृतराष्ट्र ने संजय को आदेश दिया, संजय, तुम अभी जवान हो। तुम तुरंत भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। हमें इसी आग में जलकर खाक हो जाने दो। संजय रोते हुए वहां से भाग गए और हिमालय की गुफाओं में चले गए। और पीछे बच गए वो 3 लोग। एक अंधा राजा जिसने पूरी जिंदगी पांडवों के खिलाफ नफरत की आग लगाई थी। लाक्षागृह में उन्हें जिंदा जलाने की साजिश रची थी। और अंत देखिए, प्रकृति ने, समय ने उन्हें उसी आग में जिंदा जलकर उनके कर्मों का पूरा हिसाब बराबर कर दिया। समय किसी को माफ नहीं करता। जिसके पास कभी 100 बेटे, हजारों दास दासियां और सोने का महल था, वो आखिरी समय में जंगल की आग में लावारिस लाश बनकर जल गया और कोई उसे बचाने वाला नहीं था। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या धृतराष्ट्र और गांधारी को उनके कर्मों की सही सजा मिली? क्या कुंती का उनके साथ जंगल में जाकर अपनी जान देना सही था? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। अगर आपको महाभारत का ये खौफनाक और अनसुना सच यानी डीपेस्ट ट्रुथ पसंद आया हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। और इतिहास के ऐसे ही गहरे रहस्यों को डिकोड करने के लिए साहब की साहिबी को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।